अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकिब 19 इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे दिन गुजरे होंगे। आपके टाइटल से आपको ज़रूर आइडिया हो गया होगा, नहीं तो थंबनेल से आइडिया हो गया होना है कि हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं DHA फेज़ 5 का एक CDA के सेक्टर से। बहुत सोच विचार से हमने ये सेक्टर सेलेक्ट किया है और वो सेक्टर है हमारा G15। बिल्कुल G15 का हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं क्योंकि दो तीन वजूहात हैं। एक तो प्राइस वाइज भी इतना फ़र्क नहीं है दोनों में, G15 में और आपका DHA फेज़ 5 में। दूसरा, कटिंग्स भी तकरीबन करीब करीब सिमिलर ही उसमें मिलती हैं। और दूसरी एक और चीज़ ये है कि डिस्टेंस वाइज भी हमने एक मेन सेंटर पॉइंट रखा है, उससे इतना दूर नहीं बनता। तो आपको एक G15 के तौर पे DHA 5 को अल्टरनेटिव देने जा रहे हैं, या फिर ये कह लें कि दूसरे एंड पे अगर DHA 5 के अल्टरनेट के तौर पे आप G15 में प्लॉट लेना चाहते हैं तो उस डिसीजन में हम आपकी कन्फ्यूजन दूर करने में हेल्प करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो आपने पूरी देखनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इसमें आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा, उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि अगर हमारी ये कोशिश पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मज़ीद किस सेक्टर का कंपैरिजन और फेज़ का देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। दोनों की लोकेशन सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि भाई आप एक तो G15 सेक्टर की सबसे पहले अगर देखें तो श्रीनगर हाईवे पे राइट साइड पे, अगर आपका एयरपोर्ट की तरफ, न्यू एयरपोर्ट की तरफ रुख है तो राइट साइड पे लोकेट करता है। दूसरा, आपका मेन जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उससे जाते हैं तो उससे भी आपको नज़र आता है लेफ़्ट साइड पे। DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे आप ट्रैवल करते हुए जाते हैं। कराल चौक से कह लें कि मेरे हाथ से 12-13 किलोमीटर दूर जाके आपको लेफ़्ट साइड पे आता है DHA फेज़ 5। दोनों में मिनिमम आपको 5 मरला से लेकर मैक्सिमम 2 कनाल तक की कटिंग मिलती है, वो दोनों में सेम है। अब आपने स्क्रीन पे कुछ साथ साथ मैं पॉइंट्स टिक मार्क करता रहूँगा, उन पे गौर करना है। अब सबसे पहले हम डिस्टेंस पे आ जाते हैं। लोकेशन आपको दोनों का आइडिया हो गया है। DHA फेज़ 5 से अगर मैं एक सेंटर पॉइंट हम रख लेते हैं ब्लू एरिया से अगर हम DHA फेज़ 5 का डिस्टेंस देखते हैं तो वो तकरीबन 28 से 30 किलोमीटर बनता है। ब्लू एरिया सेलेक्ट करने का मकसद ये है कि आपको वहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाती है। अगर जॉब या किसी मकसद के लिए आप वहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो भाई DHA फेज़ 5 से वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए 30 किलोमीटर जाना पड़ता है। दूसरे एंड से अगर आप G15 से उस साइड पे जाते हैं तो भाई आपको ट्रैवल करके तकरीबन 22 से 23 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो डिस्टेंस वाइज तो DHA फेज़ 5 थोड़ा 5-6 किलोमीटर दूर हो जाता है। दूसरा, अगर हम पिंडी में सदर से आपने शॉपिंग करनी है, कोई सदर वाली साइड पे जाना है तो G15 से जाने के लिए आपको वहाँ पे 15 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। और आपका इस्लामाबाद से जाने के लिए DHA फेज़ 5 से जाने के लिए 24 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर आप न्यू एयरपोर्ट वाली साइड पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो भाई न्यू एयरपोर्ट वाले उस पर तो मेरे हाथ से बहस ही नहीं कोई आनी चाहिए, तो फिर G15 आइडियल है। G15 करीब तरीन है। यहाँ से जाने के लिए आपको एयरपोर्ट के से DHA 5 से अच्छा वाला ट्रैवल करना पड़ेगा। आगे रिंग रोड जब बन जाएगी उसके बाद वो डिस्टेंस भी आपका कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ये तो था डिस्टेंस मुख्तलिफ जगह पे जाने के लिए। अब इस डिस्टेंस के बाद आपका आता है भाई, क्या उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपके पास अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ तक जाती है। तो DHA 5 से आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी अवेलेबल है, लेकिन आपने अगर मेट्रो बस यूज़ करनी है तो उसके लिए अभी जो करंट रूट्स में आज चेक कर रहा था ये वीडियो बनाने से पहले, उसमें आपको गुलबर्ग वाले कह लें कि कराल चौक तक जाना पड़ेगा। उससे आगे आप मेट्रो बस यूज़ करके मज़ीद इस्लामाबाद में ट्रैवल कर सकते हैं, या पिंडी में भी कनेक्टिंग आपकी मेट्रो बस है वहाँ पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपने अगर G15 से जाना है तो भाई श्रीनगर हाईवे से डायरेक्ट मेट्रो बस वहाँ पे जाती है जो आपके न्यू एयरपोर्ट तक भी जाती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एक के करीब तरीन है, दूसरे के डायरेक्ट कहने के सोसाइटी के से बाहर निकलेंगे तो वहाँ से आपको मेट्रो बस मिल जाएगी। उसका स्टेशन वहाँ पे है या नहीं, वो G15 के रेजिडेंट्स अगर कोई देख रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि करीब तरीन मेट्रो स्टेशन G15 से कौन सा आपको लगता है। अब ये तो था आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई। डेवलपमेंट की अब बात कर लेते हैं। स्ट्रीट साइज़ दोनों में आपको सेम मिलता है, 40 फीट तकरीबन। बुलेवार्ड भी दोनों की सेम है। मरकज़ मेन दरमियान में बना हुआ है। छोटे कमर्शियल आपको विद इन G15 1 भी मिल जाते हैं और 2 भी इस तरह सेम। इसी तरह DHA 5 में सेक्टर कमर्शियल भी मिल जाते हैं और आपको बड़े कमर्शियल भी 4 और 8 मरला के सेंट्रल कमर्शियल के अलावा दूसरा DHA एक्सप्रेस वे पे भी कमर्शियल मिल जाते हैं। तो दोनों में डेवलपमेंट वाइज जो मेजर मुझे फ़र्क नज़र आता है वो ये है कि स्ट्रीट की मेंटेनेंस वगैरह। DHA में आपको एक वाज़ेह फ़र्क मिलेगा कि भाई साफ़ सफाई के लिहाज से, और रोड कहीं पे ख़राब आपको हार्डली ही नज़र आएगी। पहले काफ़ी नज़र आती थी लेकिन अब वेल मेंटेन्ड हो गई हैं।
G15 में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब मिलता है, रोड्स की हालत काफ़ी हद तक आपको वहाँ पे नाजुक मिलती है। अब एक और जो आपको दोनों सोसाइटीज़ में या कह लें कि दोनों लोकेशंस पे फ़र्क मिलता है वो है कि जी DHA फेज़ 5 में आपको, अब मैंने बताया था कि 1 कनाल और 2 कनाल मैक्सिमम आपको मिल रहा है। 1 कनाल की अगर मैं बात करूं, 2 कनाल की दोनों में डायमेंशन सेम है 75/120। 1 कनाल का आपको G15 में 60/90 का प्लॉट मिलता है, यहाँ पे बहरिया DHA में आपको 50/90 का मिलता है। बाकी आपका तकरीबन साइज़ सेम है, 7 मरला 8 मरला, 7 मरला कह लें या 8 मरला कह लें, वहाँ पे भी 30/60 है और DHA 5 में भी 30/60 है। ये तो होगी डायमेंशन की बात। जल्दी मैं स्किप करके आगे की तरफ जा रहा हूँ कि मेन जो पॉइंट है वो कंक्लूजन में आपको मैं बताऊँगा, उसकी तरफ हम जाते हैं। यहाँ पे सामने मैंने सब पॉइंट्स लिखे हुए ताकि कोई भी पॉइंट आपके लिए मिस ना मैं कर दूँ। अब इसके बाद आती हैं कि एमिनिटीज़ आपको दोनों जगह पे क्या मिल रही हैं, मतलब आपके रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें क्या वहाँ पे मिल जाती हैं या उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। G15 क्योंकि आबादी के लिहाज से भी ज़्यादा डेवलप्ड है, तो वहाँ पे आपको तमाम चीज़ें छोटे स्कूल से लेकर हर चीज़ आपको मिल जाती है, खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, हार्डवेयर की चीज़ें, सब्ज़ी, हर रोज़मर्रा की चीज़ों से लेकर कह लें कि महीने की या आपने कोई ईद की शॉपिंग भी करनी है तो वो चीज़ें भी वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे DHA 5 अभी लैग करता है थोड़ा, क्योंकि कमर्शियल उस तरह आबाद नहीं है, बैंक्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, सब्ज़ी की दुकानें कुछ गिनी चुनी मिलती हैं, तो वो यहाँ पे DHA 5 अभी लैग कर रहा है काफ़ी, उसे अभी ज़रूरत है क्योंकि अभी आबादी उस तरह रैपिडली, आपको बताया इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की वजह से काफ़ी रुकी हुई थी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन। अब इस साल उम्मीद है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की तेज़ी आएगी तो कमर्शियल भी ज़्यादा आबाद होना वहाँ पे स्टार्ट होगा। ये तो था आपका कमर्शियल का। बाकी उसके अलावा एक मेजर जो आपको एडवांटेज आगे इस साल DHA 5 को उससे मिल जाएगा, स्कूल APS तो ऑलरेडी बड़ा कैंपस बन चुका है, वहाँ पे आपको बड़ा कैंपस कोई नहीं मिलता स्कूल का। डांसिंग फाउंटेन आने वाला है, जॉगिंग ट्रैक बन चुका है और गोल्फ कोर्स वहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कह लें कि CDA के शायद हार्डली ही किसी सेक्टर में ये तमाम चीज़ें एक जगह पे मिलती हों, तो आपको ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज एमिनिटीज़ में देता है DHA फेज़ 5 से G15 के निस्बत DHA फेज़ 5 को। तो एमिनिटीज़ में तो भाई DHA फेज़ 5 बहुत एक वाज़े कह लें कि फ़र्क से आगे निकल जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई क्या कमर्शियल आबाद है, वो आपको मैं बता चुका हूँ कि कमर्शियल G15 का बहुत ज़्यादा आबाद है, कंपैरिजन में कह लें कि मेरे ख्याल से डबल से भी ज़्यादा उससे आबाद मिलेगा आपको। दूसरा, आपको क्या पानी का मसला आता है, G15 के रेजिडेंट्स खुद भी यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं भाई पानी का मसला। मैंने काफ़ी लोगों से, मेरे अपने करीबी लोग भी वहाँ पे रह गए हैं। G15 में आपको आजकल पिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी जगह पे है खैर, लेकिन उस एरिया में G15 में आपको काफ़ी ज़्यादा पानी का मसला मिलता है DHA 5 में फिल वक्त, और उम्मीद है कि फ्यूचर में भी आपको किसी तरह का पानी का मसला नहीं मिलने वाला। तो इसमें आपका DHA में रहना, अगर आप पानी के मसले को देखते हैं तो बहुत बड़ा आपके लिए फ़ायदा है कि पानी का मसला आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में भी नहीं होने लगा। जॉगिंग ट्रैक आपको मैं बता चुका हूँ कि ऑलरेडी इसमें बन चुका है। अभी चलते हैं, हम पेज टर्न करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आती है बारी प्राइसेस की। प्राइसेस में आपको मैंने बताया था बहुत ज़्यादा दोनों में G15 और इसमें फ़र्क नहीं मिलता। 5 मरले की प्राइस आपको G15 में मिलती है भाई 1,30,00,000 से 1,15,00,000, 1,15,00,000 से 1,30,00,000 तक। ये ज़मीन.com से मैंने इसकी प्राइसेस ली हैं कि वहाँ पे क्या डिमांड इसकी मुख्तलिफ प्लॉट्स की चल रही है। DHA फेज़ 5 में आपको थोड़ा उसकी निस्बत सस्ता मिल जाता है, 5-10 लाख रुपए का फ़र्क है। 1,20,00,000 से 1,25,00,000 तक का DHA 5 में 5 मरला मिलता है आपको। 8 मरला अगर हम G15 में बात करते हैं तो भाई 1,60,00,000 से लेकर 1,80,00,000 तक के वहाँ पे प्लॉट्स डिमांड में आ रहे थे। सेम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो भाई 1,55,00,000 से 1,60,00,000 में, मतलब 10-15 लाख रुपया कम यहाँ पे आपको प्लॉट मिलता है। सेम इसी तरह अगर कनाल की हम बात करते हैं तो 3 से 3,35,40,00,000 की डिमांड में यहाँ पे प्लॉट आ रहे थे। अब वो लोकेशन पर डिपेंड करते हुए मुख्तलिफ प्राइसेस हो सकती हैं, जबकि उसके कंपैरिजन में अगर हम DHA 5 में देखते हैं तो 1 कनाल का प्लॉट आपको यहाँ पे जो मिलता है वो आपका 270 से स्टार्ट होकर
3,40,00,000 तक जाता है। मतलब मिनिमम लिवेबल अच्छी लोकेशन का, ये फीलिंग वाले या बेसमेंट वाले प्लॉट्स की प्राइसेस नहीं बता रहा, अच्छे प्लॉट्स की प्राइसेस आपको बता रहा हूँ। सेम इसी तरह 2 कनाल 7.5 से 8 करोड़ का DHA5 में मिल रहा है, और वहाँ पे मुझे जो डिमांड वाइज प्राइस लगी है उसका 7 करोड़ है एग्जैक्ट। आप भी कोई अगर डीलर हजरात भी इसमें देख रहे हैं तो भाई आप भी हमारी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं कि एग्जैक्ट प्राइस पे किस पे आजकल 2 कनाल के प्लॉट सेल आउट हो रहे हैं। अब ये तो था भाई, तमाम आपको एक डिटेल बता दी है। एक बार यहाँ पे लिस्ट चेक कर लें सुकून से। हम छोटा सा एक पॉज ले लेते हैं, आपने लिस्ट चेक करें पॉइंट्स कौन कौन से उसमें हैं, उसके बाद हम चलते हैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ। अब इन तमाम चीज़ों के बाद कंक्लूजन 2 पॉइंट्स में आपको मैं बताऊंगा। अब पहला पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है, अगर आपका आना जाना लोकेशन सबसे पहले आपको मैंने बताई थी दोनों सोसाइटीज़ की, इस वजह से बताई थी कि भाई अगर आपका आना जाना ज़्यादा रावलपिंडी वाली साइड पे है, सदर वाली साइड पे है, या फिर आप ये कह लें कि आपका आना जाना ज़्यादा पेशावर और टेक्सला वाली साइड पे है, तो भैया आप DHA5 को तो फिर मेरे ख्याल से उस साइड पे आना पसंद नहीं करेंगे, तो उसको हम बहस भी नहीं करेंगे आपसे, आप उसको एलिमिनेट कर दें। क्योंकि भाई एक बंदे को जो लोकेशन सूट ही वो करती है तो उसको उसी जगह पे वहाँ पे लोकेलिटी में लेना चाहिए घर या प्लॉट, वहाँ पे लेना चाहिए। दूसरी चीज़, अब अगर आप इस्लामाबाद मेन में जाना है तो भाई मैं आपको कहूँगा कि भाई आप DHA5 में प्लॉट लें घर बनाने के लिए। क्यों मैं कहूँगा, आपको तमाम वजूहात बताई हैं। डिस्टेंस वाइज आप 5-6 किलोमीटर आगे ट्रैवल करके ज़रूर जाएंगे, इसीलिए एग्जैक्ट मैंने जो गूगल पे डिस्टेंस आ रहा था गूगल मैप्स पे वो आपके साथ शेयर किया, कोई उसमें चेंजेस वगैरह नहीं की। आप 5-6 किलोमीटर आगे ट्रैवल करके जाते हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको उसमें गोल्फ कोर्स, जॉगिंग ट्रैक, डांसिंग फाउंटेन, नोवा केयर हॉस्पिटल जल्द ही मिल जाएगा, बड़े ब्रांड्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, एक बड़ा कमर्शियल आबाद आपको इसी साल में मिल जाएगा। कमर्शियल में G15 को मैंने बताया कि एज हासिल है, लेकिन वो एज इस साल उम्मीद है कि वो दूर हो जाएगा। और उसके बाद जिस प्राइस में आपको अभी प्लॉट मिल रहा है G15 में, उसमें इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आने लगी, लेकिन DHA5 में ज़रूर चेंजेस आएंगी। क्या वजह है कि अगर आप गूगल अर्थ की इमेज देखें दोनों जगहों की, तो दोनों में वाज़े फ़र्क मिलेगा। एक आपको कह लें कि 60-70% आबाद मिलता है, तो दूसरा 60-70% खाली मिलता है। जब ये 60-70% खाली जगह फुल होने पे आएगी तो डिमांड जब उसकी ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होती जाएगी प्लॉट्स की, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगी। तो अगर लोकेशन पे थोड़ा 5-6 किलोमीटर पे कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हैं तो भाई एक अपने बच्चों के लिए और अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर आप उसमें DHA5 में ढूंढ सकते हैं कि प्राइसेस तकरीबन सेम है, लेकिन भाई आप ऑन ग्राउंड आके एक बार विज़िट भी करेंगे तो दोनों में सोसाइटीज़ में अंदर जो आपको डेवलपमेंट नज़र आएगी और जो माहौल नज़र आएगा, जो पार्क नज़र आएंगे, हर चीज़ में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और एक बार मैं देख लेता हूँ कि कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। एक और चीज़, सिक्योरिटी, मेरे ख़्याल से इसमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए कि सिक्योरिटी का मसला इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में ज़्यादातर जगह चल रहा है, लेकिन DHA में आपको ना होने के बराबर यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला मिलता है। बेशक आप रात के 10 बजे ट्रैवल कर रहे हैं या सुबह के 10 बजे, या फिर रात को भी कभी इमरजेंसी में आपको जाना पड़ जाता है, तो भाई किसी तरह का भी कोई मसला आपको DHA में पेश नहीं आने लगा। ये तो थी आज की वीडियो। मुझे एक आप लोगों ने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन भी देना है कि भाई आप किस सोसाइटी को प्रेफर करेंगे। इन पॉइंट्स तमाम सुनने के बाद अपना आपका कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।